Hello everyone. So today we are going to start the concept of consumer's equilibrium. तो first of all consumer क्या होता है? A consumer is an economic agent who uses goods and services for the direct satisfaction of his or her want. मतलब कि कंज्यूमर वो इंसान है, वो पर्सन है जो गुड्स एंड सर्विस को परचेज़ करता है अपने खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए। मतलब कि वो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज़ करने के बाद उसे फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ नहीं कर रहा है, वो मतलब खुद ही जाकर मतलब उसे परचेज़ कर रहा है, उसके बाद खुद के कंजप्शन के लिए ही उसे परचेज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है इसमें व्हाट इज़ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। सो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम मीन्स अ स्टेट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है जिसमें जो कंज्यूमर है उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होता है। A situation where a consumer spends his given income purchasing one or more commodities so that he gets the maximum satisfaction and has no urge to change this level of consumption given the prices of commodities is known as consumers equilibrium। तो consumers equilibrium क्या है? जिसमें कोई भी कंज्यूमर है वो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज़ करता है जिससे उसका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होता है। वो अपनी जो इनकम है वो स्पेंड कर रहा है किसी भी गुड्स एंड सर्विस को परचेज़ करने में, और वो सेटिस्फाई है कि हाँ मुझे इतना मतलब खर्च करने के बाद जो भी मुझे बेनिफिट हुआ है वो मैक्सिमम है, वो अपने मैक्सिमम बेनिफिट के साथ सेटिस्फाई है। उसके बाद उसके कोई प्रॉब्लम नहीं है प्राइजेस से लेकर कि हाँ उसे वो अपनी जो परचेजिंग है उससे खुश है कि हाँ उसे जो मैक्सिमम प्रॉफिट उसे प्रोवाइड हो रहा है वहाँ पर। तो वो क्या सिचुएशन होती है? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। मतलब उसको जो माइंड सेट है वो बिल्कुल मतलब इक्विलिब्रियम के स्टेट में है कि हाँ उसे मतलब जो भी उसकी जो परचेजिंग है, इनकम जो भी वो स्पेंड कर रहा है जो कॉमोडिटीज़ को परचेज़ करने के लिए, उसमें उसका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो रहा है। नेक्स्ट है यूटिलिटी एनालिसिस। तो यूटिलिटी एनालिसिस को हमें पढ़ना क्यों है? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड बाय यूटिलिटी एनालिसिस। जो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम है उसे डिटरमाइन कैसे करेंगे? हम उसे यूटिलिटी एनालिसिस से ही डिटरमाइन करेंगे। इट देयरफॉर बिकम्स एसेंशियल टू स्टडी यूटिलिटी एनालिसिस। तो सबसे पहले हम जानते हैं द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। इट इज़ अ मेजर ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड इंडिविजुअल गेट्स फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ द कमोडिटी। ये एक सेटिस्फैक्शन लेवल होता है। मतलब कि कोई भी कंज्यूमर है, कोई भी इंडिविजुअल किसी भी कॉमोडिटी का कंजप्शन कर रहा है और उसे कंज्यूम करने के बाद उसे कितना सेटिस्फेक्शन मिला है उसे हम यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, उसे जो मेज़र करेंगे कि हाँ उसे कितना सेटिस्फेक्शन मिला है उसे हम यूटिलिटी कहेंगे उस कॉमोडिटी की। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ द कंजप्शन ऑफ कॉमोडिटी यूटिलिटी हैज़ टू कॉन्सेप्ट्स। कंजप्शन के बेसिस से देखा जाए तो जो यूटिलिटी होती है वो दो टाइप की होती है, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे टोटल यूटिलिटी को। सो टोटल यूटिलिटी क्या है? इट इज़ द ओवरऑल सेटिस्फैक्शन दैट अ कंज्यूमर डिराइव्स फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ अ पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज। तो मतलब किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के बाद, ठीक है, उसका कंजप्शन करने के बाद किसी भी कंज्यूमर को जो ओवरऑल सेटिस्फैक्शन मिलता है उसे हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, supposing you eat a 10 rasgullas at a given time, the sum total of utilities of these 10 rasgullas will be called the total utility। मान लीजिए कि आपने किसी एक टाइम पर आपने 10 रसगुल्ले एक साथ खा लिए, ठीक है, तो उसे खाने के बाद आपको क्या सेटिस्फेक्शन मिलता है? उन 10 के 10 रसगुल्लों को एक साथ खाने के बाद आपको जो भी टोटल सेटिस्फेक्शन मिलेगा हम उसे यूटिलिटी बोलेंगे। हम उसे बोलेंगे टोटल यूटिलिटी उन 10 रसगुल्लों की। ठीक है, तो ये क्या होता है? टोटल मतलब जो भी हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है किसी चीज़ को कंज्यूम करने के बाद, तो उसे हम कहते हैं टोटल यूटिलिटी। नेक्स्ट है मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? एडिशन मेड टू द टोटल यूटिलिटी बाय कंजप्शन ऑफ वन मोर यूनिट बाय ऑफ अ कॉमोडिटी इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी वो है कि जैसे हम किसी एक चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं, उससे हमें जो यूटिलिटी मिली, उसके बाद हम किसी दूसरी चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं, उसके बाद हमें जो यूटिलिटी मिली, तो उसको नेक्स्ट टाइम जो कंज्यूम करके हमें जो यूटिलिटी मिली है उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। तो अब हम इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। Supposing by eating the first slice of bread, you get 15 units of utility. As a result of eating the second slice of bread, total utility of two slices goes up to 25 units. मान लीजिए आपको बहुत भूख लगी है, ठीक है, अब ब्रेड लेकर आते हो और आप जब फर्स्ट स्लाइस खाओगे तो आपको मतलब जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आहा, मतलब कि जो सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा है कि फर्स्ट टाइम आपको इतनी भूख लगी है और आपने उसे कंज्यूम किया, तो आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। उसके बाद ठीक है, उसके बाद हम सेकंड स्लाइस खा रहे हैं, ठीक है, सेकंड स्लाइस के टाइम में हमें जो थोड़ा मतलब जो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल वो थोड़ा कम हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट स्लाइस के, बिकॉज अब हमारा पेट थोड़ा भर चुका है। उस वक्त हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो हमारे पास जो सेटिस्फेक्शन लेवल था हमारा वो बहुत ज़्यादा था उस वक्त। तो यहाँ पर जो टोटल जो यहाँ पर यूटिलिटी हो जाएगी 25 हो जाएगी। तो फर्स्ट टाइम हमें जो यूटिलिटी मिली थी वो थी 15, तो यहाँ पर टोटल हमारी होगी 25। तो यहाँ पर जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी 25 माइनस 15 वो 10 यूनिट्स होगी। मतलब जो सेकंड टाइम हमें जो यूटिलिटी मिली है, सेटिस्फेक्शन मिली है, वो 10 यूनिट्स है, और जो फर्स्ट टाइम हमें जो सेटिस्फेक्शन मिली है वो 15 यूनिट्स है। तो यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन टोटल यूटिलिटी ओवर उसकी जो क्वांटिटी होती है।
ठीक है। तो इसमें हम ऐसे भी देखते हैं कि जैसे जो हमारी पहले जो हमारी टोटल यूटिलिटी थी, उसमें से हमारी जो बाद में पूरी की पूरी टोटल यूटिलिटी हुई है उसे माइनस कर दें, तो हमारे पास जो भी मतलब यूटिलिटी बचेगी वो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होगी। ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी होती है ना, वो भी 3 टाइप्स की होती है, पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी, नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी एंड जीरो मार्जिनल यूटिलिटी। तो पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है कि जैसे हमने एक चीज़ कंज्यूम की, हमें यूटिलिटी मिली, जो नेक्स्ट टाइम हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं उसका एक और यूनिट, ठीक है, तो हमें उससे भी ज़्यादा यूटिलिटी मिली, उसके बाद हमें उससे भी ज़्यादा यूटिलिटी मिली, तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट है नेगेटिव, जिसमें हमारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में चली जाती है हमारी यूटिलिटी, मतलब हमने फर्स्ट टाइम जब कंज्यूम किया तो हमें काफ़ी ज़्यादा यूटिलिटी मिली, उसके बाद हमारी जो यूटिलिटी का उसके बाद जो हमारी यूटिलिटी का लेवल था वो डिक्रीज़ हो गया, नेक्स्ट टाइम और डिक्रीज़ हो गया, तो वो हो गया हमारा नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट है जीरो मार्जिनल यूटिलिटी, जिसमें कोई चेंज ही नहीं होता, मतलब सेम हमारी जो यूटिलिटी है, इस यूटिलिटी का जो सेटिस्फेक्शन का जो लेवल है वो सेम रहता है, मतलब चेंज नहीं होता है। ठीक है। तो इसका एक ये फॉर्मूला भी है कि हम MU को कैसे फाइंड कर सकते हैं इसमें, कि जो हमें टोटल यूटिलिटी हो रही है फर्स्ट टाइम, ठीक है, उसके बाद हमारी जो टोटल यूटिलिटी हो रही है सेकंड टर्म में, तो उनका जो डिफरेंस होगा उससे भी हम मार्जिनल यूटिलिटी को फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर किया। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम इनका आपस में पॉजिटिव नेगेटिव जीरो मार्जिनल यूटिलिटी का आपस में रिलेशन देखेंगे।